कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या है सरकार की मंशा, शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों से क्या चाहता है और क्या होने वाला है भविष्य में। इसके बारे में हम काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि DPI अतिथि शिक्षक मीटिंग संपन्न। तो DPI में जो 21 तारीख को मीटिंग होनी थी वह संपन्न हो चुकी है। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें जो है निकल कर सामने आई हैं, जिनके ऊपर हम एक एक करके आपसे बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भविष्य क्या है अतिथि शिक्षकों का आगे चल करके। तो उस पर हम खासकर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा आदेश। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खंडवा। तो जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा मध्य प्रदेश के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जो 22/5/2024 को जारी हुआ है। इस पत्र के क्या हैं मायने? सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसके आदेश के मायने क्या हैं। तो मायनों को आज हम समझेंगे। तो देखेंगे विषय में बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम 50% से कम वाली शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी भेजने बाबत। तो अब देखेंगे कि अब 50% से जहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों ने जो रिजल्ट जो आया है बच्चों का, उन अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने की ये है कि यह जो आदेश है इसमें जो हवाला दिया गया है, जो संदर्भ में आप देख रहे हैं कि दिनांक 21/5/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में आयोजित बैठक, यानी कि ये आदेश भले ही जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा के द्वारा जारी हुआ हो, लेकिन इसमें जो रेफरेंस दिया गया है वह लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का ही दिया गया है। मीटिंग में जो भी इनको निर्देश मिले होंगे जिला शिक्षा अधिकारी को, वह उनको अनुपालन करवा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि लोक शिक्षण संचालनालय आखिर करना क्या चाहता है, क्यों 50% से कम में रिजल्ट आने वाली शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। तो चलिए देखते हैं आगे। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब आगे देखते हैं हम कि 21/5/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई। तो भले ही आदेश खंडवा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो, लेकिन जो बैठक है उसमें सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हुए थे और एक एक करके हो सकता है कि हमको सभी जिलों के जो है आदेश देखने को इसी प्रकार के मिलें, जिसमें समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में संचालक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब देख सकते हैं आपके कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अनावश्यक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ना की जावे। तो यानी कि अनावश्यक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ना की जावे। कैसे अतिथि शिक्षकों की ना की जाए वो अगली लाइन में आपको समझ में आएगा, जिसमें दिया गया है आवश्यक हो तो शाला की दर्ज संख्या को आधार ना मानते हुए। अभी तक जो भर्ती होती थी उसमें अतिथि शिक्षकों को 30 बच्चों के ऊपर एक अतिथि शिक्षक की भर्ती होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक नया आधार बनाने के लिए कह दिया है। क्या कह दिया है इन्होंने कि जो दर्ज संख्या है छात्रों की उसको आधार ना बनाया जाए। तो किसको आधार बनाया जाए, यह आगे कहा गया है कि ना मानते हुए औसत उपस्थिति को आधार माना जावे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब 30 बच्चों पे जो एक अतिथि शिक्षक रखा जाता था, अब उसको आधार ना माना जाए। नया आधार जो माना जाए वो औसत उपस्थिति। जैसे कि मान लीजिए 40 बच्चे किसी स्कूल में दर्ज हैं, किसी कक्षा में दर्ज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 30 बच्चों के हिसाब से यहाँ पर 2 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन उपस्थित 40 में से केवल मान लीजिए 28 हो रहे हैं। औसत उपस्थिति जो बच्चों की है वो मान लीजिए 28 है, तो अब यहाँ पर औसत उपस्थिति 28 के आधार पर ही एक अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि नए नए नियम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निकाले जा रहे हैं। इसमें आगे एक और महत्वपूर्ण बात है, उसको भी देखें आप। और औसत उपस्थिति को आधार माना जाए। शाला में नियमित शिक्षक पर्याप्त हो तो अतिथि शिक्षक ना रखे जाएं। यानी कि अतिथि शिक्षकों को लगातार जो है उनकी संख्या कम करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने लगातार, आपने देखा होगा कि लगातार आदेश भी जारी होते आ रहे हैं। और अब एक नया आदेश आपको देखने को मिल रहा है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की मीटिंग में निकल कर आ रहा है। तो यानी कि कम से कम अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए यहाँ पे नए नए आदेश निकाले जा रहे हैं।
भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन शालाओं का परीक्षा परिणाम 30% से कम है, तो ये तो हम पहले देख चुके हैं कि जहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम है वहाँ पर तो वैसे ही अतिथि शिक्षकों को निकालने के लिए आदेश जारी हुए हैं। तो उनके साथ साथ जहाँ 50% से कम जहाँ पर रिजल्ट आया है वहाँ पर भी उन शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में नहीं रखा जाना है, जो कि शासन की नीति में भी है। तो आप देख सकते हैं कि नया आदेश निकल कर सामने। अब इसमें नीचे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि जो 50% रिजल्ट जहाँ पर कम आया है 50% से, उनमें से किन किन की जानकारी मांगी गई है। इसमें भी आपको कई चीज़ें स्पष्ट होगी कि 50% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी निम्न प्रपत्र विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संकलित तत्काल कार्यालय भेजने का कष्ट करें। जिसमें आप देखेंगे इसमें कि जो कॉलम इसमें बने हुए हैं, इसमें शाला का नाम, कुल प्रतिशत रिजल्ट, तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कितना रिजल्ट है, अतिथि शिक्षक का नाम, ये नाम यहाँ पे होगा, अतिथि शिक्षक का विषय, और जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो देखेंगे आपके जो बोर्ड कक्षाएँ हैं जिनमें इनका रिजल्ट देखा जाना है वो है कक्षा 5, 8, 10 और 12, यानी कि 5, 8, 10 और 12 इन सभी स्कूलों में, इन सभी कक्षाओं में जहाँ पर भी 50% से रिजल्ट कम आया है उनकी जानकारी जो है संकुल स्तर से जो है विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पास यहाँ से भेजी जाएगी। और एक चीज़ और इसमें देखना होगा, आगे जो दिया गया है कि जो पिछली बार जो आदेश जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि जहां पर 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट जहां पर 30% से कम हैं उनकी जानकारी भेजी जाए, लेकिन इस बार उन्होंने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं चारों कक्षाओं को सम्मिलित करके उन्होंने जो है रिज़ल्ट मांगा है। तो ऐसे में डीपीआई की जो मंशा है वह साफ नज़र आ रही है कि लगातार अतिथि शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर किया जा रहा है। इस आदेश से लगभग ऐसा नहीं होगा कि 15,000 से, यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तब की बात कर रहा हूँ मैं, यदि इम्प्लीमेंट ये आदेश होता है सभी जगह तो 15 से 20,000 अतिथि शिक्षक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित हो जाएंगे और हो सकता है बाहर हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी मंशा क्या है। तो मंशा को अगर इनके देखा जाए तो लगातार आपने देखा होगा कि पूरी साल एक तो इन्होंने जो है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी पहले तो फीड कराई, फिर उसके बाद इन्होंने अनुभव को भी इन्होंने वेरीफाई करवाया। तो यहाँ पर देख के ये लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि जो इनकी प्रक्रिया है इस बार प्रक्रिया को बदल दें और ऐसे अब आधार बनाया जाएगा रिजल्ट को, कम रिजल्ट को आधार बना करके ये पात्रता परीक्षा पास और अनुभव वालों को निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लाभ देने वाले हैं। और इसका जो ठीक रहा है ख़राब रिजल्ट का वह अतिथि शिक्षकों के ऊपर ये फोड़ने वाले हैं। तो अब देखना यही होगा कि आगे ये किस प्रकार से ये नीति बनाते हैं, क्या करते हैं। जैसे ही कोई भी अपडेट अब नई प्राप्त होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।